नमस्ते, मैं सुहाग कारिया। जेडब्ल्यू मेन का जो सेकंड स्लॉट एग्ज़ाम होता है अप्रैल में, वो सितंबर में हुआ था 2020 में, हुआ है 2020 में कोरोना की वजह से। ठीक है, तो ये है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। मगर जनता के पास अभी क्वेश्चन पेपर नहीं आया है। आज 2 तारीख को बच्चों ने मुझे बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। उस मेमोरी के आधार पर मैं आपको YouTube पर सॉल्यूशन देने वाला सबसे पहला व्यक्ति। तो आज आपको ये पेपर मिल रहा है, जबकि बाकी जनता को पेपर मिलेगा जब जेडब्ल्यू क्वेश्चन पेपर और आंसर की भेजेगी, कम से कम 10 दिन बाद। मगर आपके पास आ रहा है सबसे पहले। तो पहला प्रश्न है, बॉक्स 1 के अंदर 30 कार्ड्स हैं जिस पे नंबरिंग है 1 to 30, और सेकंड बॉक्स है जिसमें 20 कार्ड्स है 31 से 50। अच्छा, नॉन प्राइम नंबर समझते हैं आप लोग, जो 6n+1 और 6n-1 की फॉर्म में होते हैं। आप चेक करना, प्राइम नंबर इसी फॉर्मेट में होते हैं जनरली। कोई जैसे 2 है 3 है वो इस रूल को नहीं मानता, 6n+1 6n-1। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो 1 से लेके 30 तक के बीच में जो नॉन प्राइम है, सॉरी प्राइम होते हैं 6n+1 और 6n-1, और नॉन प्राइम होते हैं बाकी सभी। तो 1 से लेके 30 तक प्राइम जरा आप काउंट करके देखिए, तो वो है 10। तो नॉन प्राइम कितने हुए? 30। तो नॉन प्राइम इन फर्स्ट कितने हैं? 20, जबकि टोटल कार्ड्स कितने हैं? 30। और बॉक्स 2 के अंदर नॉन प्राइम है 15। 31 से लेके 50 तक आपको चेक करना होगा। तो 20 में से 15 है नॉन प्राइम। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। बॉक्स 1 या बॉक्स 2 हमारा हाथ गया बॉक्स की तरफ, तो प्रोबेबिलिटी इसमें हाथ जाएगा कि इसमें हाथ जाएगा? प्रोबेबिलिटी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी टू गेट फ्रॉम बॉक्स 1 वो भी 1/2 है, और बॉक्स 2 की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, उसमें हाथ डालने की। अब मेरी बात सुनिए, बायस थ्योरम क्या कहती है? बायस थ्योरम कहती है कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि वो फर्स्ट में से हो, जबकि नॉन प्राइम तो वो आ चुका है। ठीक है, तो बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। नीचे कंसेप्ट आता है टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा। और ऊपर आता है फेवरेबल केस। तो ध्यान से सुनिए, टोटल प्रोबेबिलिटी मैं आपको लिखना सिखाता हूं। मान लीजिए फर्स्ट बॉक्स में आपका हाथ गया, तो फर्स्ट बॉक्स में हाथ डालने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अच्छा, फर्स्ट बॉक्स में नॉन प्राइम कितने हैं? 20 अपॉन टोटल कितने हैं? 30। अब बॉक्स 2 में भी तो हाथ जा सकता था, 1/2। अच्छा, बॉक्स 2 में से नॉन प्राइम के निकलने की प्रोबेबिलिटी, यस, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम कार्ड, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम कार्ड। मगर हमसे कहा गया है कि नॉन प्राइम तो हाथ में आ चुका है भाई साहब, वो फर्स्ट का था, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? तो इन दोनों में से फर्स्ट वाला जो मामला है ना, उसको ऊपर लिख दो वैसा का वैसा ही। तो ये हो गया 1/2, 20/30। यस मेरे दोस्त, अब मेरी बात सुनो। एक तो 1/2 कॉमन होके ब्लूम हो गया, 0 0 ब्लूम 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 हो गया, इसका 0 ब्लूम नहीं हुआ। चलिए ध्यान से देखिए, अब अपने पास क्या बचा? 20
अपॉन 30 है ऊपर, उसको चाहो तो 2/3 लिख दो। इधर पर है 2/3, इधर 5 से काट लेते हैं अपन, तो 5 3 जा और 5 4 जा। क्या आप लोग एलसीएम लेंगे कि मैं ले लूं? चलो दूसरा तरीका बताता हूं। 12 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8। अरे समझो ना, 12 इधर लिखा तो 3 ने काटा, फिर 12 इधर लिखा तो 4 2 जा 8, फिर 12 इधर लिखा तो 3 3 जा 9, 8/17। अब मेरे दोस्तों और दोस्तियों बड़े ध्यान से सुनिएगा, आंसर है 8/17। अब अलग अलग बच्चों को यह क्वेश्चन का नंबर भी अलग अलग होगा और ऑप्शन भी इधर उधर होंगे। तो जिस बच्चे के पेपर में जो ऑप्शन है उस अनुसार 8/17 आंसर सही है, यानी कि 4th आंसर सही, ऐसा मत सोचो, आपके पेपर में कुछ और हो सकता है। अच्छा, ये कोरोना की वजह से आप आखिरी के कई दिनों तक पढ़ाई नहीं कर पाए, मगर यदि यह जो रेसिडेंशियल सिस्टम मेरे दिमाग में लगभग फरवरी मार्च में आ गया था और उसके बाद लॉकडाउन लगा, यदि 1 साल पहले आ जाता तो आप और हम आज भी पढ़ते रहते। क्यों? क्योंकि कोरोना तब लगेगा ना जब आप घर से बाहर निकलो, और मान लीजिए बड़ा सा घर है मेरे पास जिसमें कुछ गिने चुने थोड़े से बच्चे हमेशा रहते हैं और हम टीचर भी रहते हैं, और दिन भर हम पढ़ाई करें और ना तो हम बाहर जाएं टीचर ना बच्चे, खाना, कसरत, एक्सरसाइज, योग और पढ़ाई दिन भर चलती रहे तो कैसी रहेगी बात। क्या लिखा है जरा मैंने सोचो, ना तो होगा कोरोना एंड ना ही रिजल्ट के दिन रोना। जो स्टूडेंट रहेंगे मेरे पास सब हो जाएंगे आईआईटी में पास। रेसिडेंशियल कोचिंग सिस्टम लेकर आ रहा हूं भोपाल में, साथ में मेरा खुद का स्कूल, सीबीएसई भी और एमपी बोर्ड भी। सभी बच्चों का स्वागत है, इसमें जुड़िए। भगवान करे आप सभी का अभी इसी आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, मगर मैं जूनियर्स और वो बच्चे जो ड्रॉप लेने के इच्छुक हैं उनको जानकारी दे रहा हूं। आप जो वीडियो देख रहे हो उनको तो दुआ करता हूं कि सभी का सिलेक्शन इसी में हो जाए। थैंक यू। ये क्वेश्चन 1 है। मैं एक एक वीडियो बनाकर एक एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता जाऊंगा। प्लेलिस्ट का नाम दूंगा जेईई मेन अप्रैल सितंबर 2020 सॉल्यूशन ऐसा, और तारीख नहीं डालूंगा क्योंकि सभी दिन के एक ही प्लेलिस्ट में डालूंगा। यस प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन 1 है। इतना सारा मैंने क्वेश्चन 1 में डिटेल बोला, मेरी सब जानकारी दी, मगर बाकी क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन और सॉल्यूशन, जल्दी सॉल्यूशन होंगे। जल्दी करिए प्यारे बच्चे, फास्ट।